Imagination is the gateway to create the reality, said by सर नेविल गोडार्ड। तो सर नेविल गोडार्ड ने अपने बुक में लिखा था कि इमेजिनेशन गेटवे है आपकी रियलिटी क्रिएट करने के लिए। और इमेजिनेशन हम सब करते हैं, जैसे हम सब खा पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये हम रोक नहीं सकते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। वैसे ही इमेजिनेशन भी हमारे अंदर हर वक्त हो रही होती है। इवन सर नेविल गोडार्ड कहते हैं कि इमेजिनेशन इज़ योर गॉड। मतलब हम ये बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, तो भगवान कोई और नहीं, आपका इमेजिनेशन है। क्योंकि गॉड क्या करते हैं? गॉड करते हैं क्रिएशन, और इमेजिनेशन क्या करता है? आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है। तो क्या वही भगवान नहीं है? यस। तो सर नेविल गोडार्ड ने इमेजिनेशन को गॉड कहा है। तो आपके अंदर ही भगवान है और वो इमेजिनेशन के फॉर्म में है, और आप इतने पावरफुल हो कि आप अपने इमेजिनेशन का हेल्प ले करके अपनी खुद की रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप भगवान का ही एक अंश हो। इसको ऐसे समझो जैसे कि समुद्र से एक बूंद अलग हुआ है। बूंद को लगता है कि वो अलग है, पर वो समुद्र का ही हिस्सा है। सेम गोज़ विथ अस ऑल्सो। तो हम भी भगवान का ही हिस्सा है। तो क्या भगवान ने हमारे अंदर पावर नहीं दी होगी हमारी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए? ऑफ कोर्स दी है। अगर ज़रूरत है तो हमें थोड़ी सी सूझबूझ की और अपनी इमेजिनेशन को एक सही डायरेक्शन देने की। एक ऐसा डायरेक्शन जहाँ पे हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करें अपने अकॉर्डिंग, ऐसी रियलिटी जिससे हम सैटिस्फाइड हो, जिससे हम खुश हों। तो सर नेविल गोडार्ड इमेजिनेशन करने का तरीका भी बताया है यहाँ पे। तो नेविल गोडार्ड का कहना है कि आपको इमेजिनेशन को सही तरीके से करने के लिए एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि इमेजिनेशन टू द एंड क्या होता है और इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड क्या होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देती हूँ कि होता क्या है एक्चुअली में टू द एंड एंड फ्रॉम द एंड का मतलब। तो इमेजिनेशन टू द एंड का मतलब होता है कि आप अपने इमेजिनेशन में एक सब्जेक्ट देख पा रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है आप खुद। मतलब अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो आप अपने इमेजिनेशन में खुद को भी देख पा रहे हो, और जो इमेजिन कर रहे हो या जिस पर्सन को इमेजिन कर रहे हो उस पर्सन को भी देख पा रहे हो। और इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड का मतलब होता है आप खुद को पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे हो। मतलब उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल से सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, आई थिंक ज़्यादातर लोग। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसपी। तो आप अगर एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने इमेजिनेशन में खुद को भी देख पा रहे हैं और अपने एसपी को भी देख पा रहे हैं। ओके। अब ऐसे मान लेते हैं कि एक सीन चल रहा है जहाँ पर कि आप और आपके एसपी जो है वो हक कर रहे हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन में खुद को भी देख पा रहे हैं और अपने एसपी को भी देख पा रहे हैं, और दोनों हक कर रहे हैं, इस चीज़ को भी देख पा रहे हैं। बट आप अगर इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड करते हो तो आप उस इमेजिनेशन में खुद को नहीं देख पाओगे, आप सिर्फ अपने एसपी को देख पाओगे। आप जब हग करोगे तो आपके सेंसेस जो फील करवाएंगे आपको, टच हो गया, फ्रेगनेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप फील कर पाओगे। आपके सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे, आपके सेंसेस उस इमेजिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। सो दैट इज़ इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड। नेविल गोडार्ड ने एक पैराग्राफ में लिखा था, आई डोंट नो वो कौन से चैप्टर का था, बट उन्होंने लिखा था कि जब हम इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड करते हैं तो हम चीज़ों को होते हुए देखते हैं अपने इमेजिनेशन में। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ना कि पत्ता गिर चुका है। अगर हम किसी को खाते हुए इमेजिन कर रहे हैं तो वो खाना खा रहा है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ना कि उन्होंने खाना खा लिया, वो चीज़ इमेजिन करते हैं। ओके। तो आई होप आपको डिफरेंशिएट हो गया होगा कि इमेजिनेशन टू द एंड एंड इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड में क्या डिफरेंस होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने दोनों ही ट्राई किया, और अभी मैं जब से मेरी अवेयरनेस में ये चीज़ आई है इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड, तब से मैं फ्रॉम द एंड ही कर रही हूँ। बट इससे पहले मैं टू द एंड करती थी, और आई डोंट नो दिस इज़ मिस्टेक और समथिंग, बट मुझे लगता है कि इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड इज़ मच मच बेटर, क्योंकि इसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब
क्या होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं सारे सेंसेस को इन्वॉल्व नहीं कर पाती हूँ, मैं भी नहीं कर पाती हूँ। जैसे सुनने वाला जो सेंस होता है ना, कि कोई बोल रहा है और मैं सुन रही हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अंदर ही वो बात बोल रही हूँ जो मैं सामने वाले से सुनना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं सुनने वाला चीज़ को अवॉइड करती हूँ। अभी तक मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, बट बाकी सारे जो भी सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, लाइक टच होता है, टच अगर फ़ील हो रहा है मुझे, वो सारी चीज़ें मैं फ़ील कर पाती हूँ। और इमेजिनेशन टू द एंड का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे एक मूवी चल रही है और वो मूवी आपकी खुद की है, आपने खुद प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, आपने लिखा है स्क्रिप्ट एवरीथिंग, लेकिन अब आप उसमें एज एन एक्टर प्ले नहीं कर रहे हो। अब आप सीट में बैठ गए हो और एक्टर अपने आप कैरेक्टर्स प्ले हो रहे हैं, आप मूवी की तरह देख रहे हो उसको। दैट इज़ नोन एज इमेजिनेशन टू द एंड, ओके। बट जब आप उस मूवी में पार्ट लोगे एज अ मेन कैरेक्टर, क्योंकि आप जो क्रिएट कर रहे हो वो आपकी रियलिटी है ना, तो आप तो उसमें पार्ट लोगे ना, आप तो मेन कैरेक्टर हो उसमें, तो आपको तो उसमें पार्ट लेना ही होगा। दैट इज़ इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड। आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है कि टू द एंड एंड फ्रॉम द एंड का मतलब क्या होता है। और जब आप टू द एंड करते हो ना, तभी भी फीलिंग आती है। आई डोंट से कि फीलिंग नहीं आती है, आती है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक टू द एंड ही किया था, जब तक मेरे अवेयरनेस में ये चीज़ नहीं आई थी और बुक नहीं पढ़ा समझा, तब तक मैं टू द एंड ही कर रही थी। बट टू द एंड में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं अननोइंगली। बट जब आप फ्रॉम द एंड करते हो ना, तब आपके सेंस ऑर्गन इतने इंक्लूड हो जाते हैं उसमें कि आप कुछ और नहीं देख पाते हो, आप बस वही देख पाते हो, फील कर पाते हो जो आपको एक्चुअली में चाहिए। इसीलिए सर नेविल गोडार्ड ने कहा था कि इसमें रिहर्सल की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। किसी भी टेक्निक को, किसी भी आर्ट को आपको प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होना पड़ता है, ओके। तो इमेजिनेशन भी हमारा बॉर्न टैलेंट है, वो हमें हमेशा से मिला हुआ है, वो हमारे अंदर है, दैट इज़ ट्रू। बट उसको सही डायरेक्शन देने के लिए, उसको सही तरीके से यूज़ में लाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें आप जितना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करते जाओगे, उतने ज़्यादा आप अच्छे होते जाओगे इसमें। आपके सेंस ऑर्गन ओपन होते जाएंगे, इंक्लूड होते जाओगे। और जब आप इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड करोगे ना, तो क्या होगा कि जब आपका हो गया ना विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी आपके सेंस ऑर्गन एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द डे। बस आपको याद दिलाना पड़ता है खुद को कि ये मेरी डिज़ायर है, और बस आप पूरा दिन उसी में वाइब करते रहोगे, आपकी अपनी डिज़ायर में वाइब करते रहोगे। ये मैंने चेंज फ़ील किया है जब मैंने इमेजिनेशन टू द एंड से इमेजिनेशन फ्रॉम द एंड करना स्टार्ट किया है। तो आई थिंक मैंने समझाया, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं ये चीज़ सर नेविल गोडार्ड के बुक से ही पढ़ कर के बताई हूँ, जो मुझे समझ आया उनकी बुक से पढ़ के, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का इमेजिनेशन में। सो यस, आप भी बताना कि आप कैसे करके इमेजिनेशन करते हो या विजुअलाइजेशन करते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।